आइए आपको लेकर चलते हैं दैनिक प्रकाश न्यूज नेट। मैं आज खड़ा हूं अलीगढ़ शहर के पुराने क्षेत्र नगला मसानी में वाल्मीकि चौराहे के आगे, जहां प्रजापति समाज के लोग रहते हैं और उन्हीं के एक बहुत बड़े नेता कहलाए जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार भी पिछली बार की भांति बसपा से भाजपा में आए थे और इस बार भाजपा से सपा में पूरे 5 साल का मजा लेते हुए चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रजापति समाज उनके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, और ये जानने की हम लोगों को मंशा है, सब लोगों को जानने की मंशा है कि ये 6% वोट जिसको वो बताते हैं कि मैं इनका सर्वा हूं और मेरे कहे मुताबिक ही यह वोट पूरे के पूरे बाबा की सरकार को गिरा देगा, योगी जी की सरकार को गिरा देगा। भाजपा को उन्होंने चैलेंज किया है और पूरे 5 साल भाजपा में मजे भी लिए हैं और पूरा उन्होंने अपना प्रजातंत्र का मजा लिया, प्रशासन का मजा लिया और आधिकारित्व का भी मजा लिया और वो कैबिनेट मंत्री रहे। उनकी बेटी अभी भी भाजपा में सांसद है। मैं देखना चाहता हूं कि प्रजापति समाज के लोग क्या उसके बारे में बोलते हैं। आज हम पूछते हैं प्रजापति समाज के कुछ लोगों से, यहाँ के रहने वाले प्रजापति समाज से। सर, क्या नाम है आपका? जयनारायण प्रजापति। जयनारायण जी, क्या लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके बहुत बड़े नेता कहलाए जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बाद उनका नाम दूसरे नंबर पर सबसे बड़े नेताओं में आता है। क्या लगता है कि ये भाजपा से अचानक सपा में चले गए, वो भी अंतिम समय में आचार संहिता लगने के बाद? सर, उनका कोई निजी लालच रहा होगा, हमें तो नहीं लगता वो गलत गए हैं। वो हम तो बीजेपी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि ये सरकार, लास्ट में उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहा वो यह तो कह रहे थे कि हाँ मेरी बातें नहीं चली है। नहीं साहब, ऐसा तो कुछ लेकिन नहीं, वो कह रहे थे समाज का बड़ा उत्पीड़न हुआ है। नहीं, कोई उत्पीड़न हुआ। हम योगी जी के साथ हैं, हमारा कोई उत्पीड़न हुआ। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरी पार्टी में गए होंगे। एक बार पहले भी चले गए थे, पार्टी बदलते रहते हैं। हम तो योगी जी के साथ हैं और हमें कोई नुकसान नहीं है योगी जी। तो इनका तो कहना है कि प्रजापति समाज के 6% के वोटर सब मेरे कहे मुताबिक जहां मैं बोलूंगा वहीं पर झंडा गाड़ेंगे और वहीं पर वो बोलेंगे कि अखिलेश जी को दिया जाए तो अखिलेश जी को दिया जाए, या मैं बोल दूं तो बीएसपी को दिया जाए, बीएसपी को दिया जाए। क्या लगता है आपको? ये सब गलत बोलते हैं सर। इनकी जेब में थोड़ी रखी है कि हमें कोई पैसे देगा, जो हमें खरीद लिया गया उन्होंने, जो हम इनके 6% इधर उधर हो जाएंगे। अपनी मर्जी के मालिक हैं हम। बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं तो उन्हें वोट देंगे, अलग कैसे कर सकते हैं? योगी जी की सरकार में आपको क्या ऐसा चीज अच्छी लगती है जो आपको लगता है कि योगी जी के पास जाके इन्होंने सही किया था और सपा में जाके आपको लग रहा है कि ये सही नहीं कर रहे हैं? हर आदमी चोरी डकैती बहुत कम हो रही है और सारे काम अच्छे हो रहे हैं। सड़कें बढ़िया बनती हैं, जहाँ भी जाओ छोटी छोटी सड़क बहुत अच्छी बनती है। चौड़ी सड़कें हो गई हैं, एक्सीडेंट कम होते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से और बहुत स्पष्ट वादे से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हुए बताया कि उनका डिसीजन गलत है और उसका इफेक्ट आप लोगों पे नहीं है। सर, आपका नाम? देवेंद्र प्रजापति जी। आप भी यहीं रहते हैं? जी। यहाँ प्रजापति समाज के लोग मुझे लगता है एक साथ कुछ कितने लोग होंगे आप यहाँ रहते हैं जो लगभग? हजारों की संख्या में बहुत लोग हैं। काफी लोग रहते हैं। काफी लोग रहते हैं। आप लोग उसमें प्रबुद्धता से आप उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। तो जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो किया है वो गलत किया है और वो ये कहते हैं कि अगर 6% आरक्षण वो हमें देना चाह रहे हैं, देते हैं। उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा आरक्षण वाली कोई बात नहीं आई। 6% आरक्षण नहीं, उनका कहना है कि वोट जो प्रदेश में 6% लोग प्रजापति समाज के, वो ऐसे कैसे वोट ले सकते हैं? ये तो हर व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है और बीजेपी से जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, जो भी सहायता मिल रही है, वो सही मिल रही है, ठीक है, हम उसके साथ हैं। आपने सुना होगा कि दिसंबर में आज से 7 या 8 दिन पहले जब इन्होंने ये मेरे हिसाब से 12 दिन पहले जी उन्होंने बयान दिया था एक चैनल पर, एक नहीं दोनों चैनलों पर जब बयान दिया था, बड़े चैनल थे, और ये बोला था कि अखिलेश यादव की सरकार चोर उचक्को उठाई गिरोह की सरकार है और बाबा जी ने उस पर पूरी लगाम लगा दी है, इसीलिए इनका कुछ नहीं हो सकता, ना ही जीत पाएंगे कभी। और ये बात बोल रहे थे। ऐसा क्या 12 दिन में हो गया कि उन्हें ये छोड़ने का आपको कुछ अंदाजा है? ये तो अंडरटेक वही बता वो तो यही बताएंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या उनका लेन देन हुआ है, क्या हुआ, क्या कमिटमेंट हुआ है उनका, जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो है कि आपको लगता है कि वहाँ लेन देन हुआ है या कोई ना कोई सौदेबाजी आपस में हुई है? जो भी हुआ है, जिससे वो समाज के वोटों को, देखिए 12 दिन के अंतराल में जो भी कुछ हुआ है, इसमें कुछ न कुछ तो हुआ है। जो कि सपा में, बीजेपी से सपा में आए हैं, क्या मतलब है उनका आने का? जो है तो उनको सपा में ही रहना चाहिए था। तो क्या उनको वहाँ सपा में, बीजेपी में कुछ मिल नहीं रहा था क्या? बात सही है। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार प्रजापति नाम है भाई साहब का। आपको क्या लगता है मनोज जी, क्या ये सही किया है कि गलत किया है? और दूसरा, उनकी बेटी अभी भी भाजपा में सांसद बनी हुई है,
उनका कोई बयान नहीं आया। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम्म। दिल से कहना चाहूँगा, आज मोदी जी हैं, योगी जी हैं, योगी जी का कोई परिवार नहीं है, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं, वो हम सब गरीबों को लिए कर रहे हैं सब। संघमित्रा जी जो उनकी बेटी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ये अपनी परिवार को छोड़ें, पहले तो परिवार खत्म करें, देश के लिए अपने परिवार को खत्म करके देश की सेवा करें। पहले सपा में थे, वहाँ से पैसा लेके बसपा में थे, पहले बसपा में थे, सॉरी बसपा में थे, बीजेपी में आए, अब सपा में चले गए। ये इनकी राजनीति इतनी गंदी राजनीति है, ये मेंढक की तरह है, मेंढक की तरह ये टरटर कर रहे हैं। ये रंग बदलू है, गिरगिट तो रंग बदलता है, इनका रंग नहीं दिख रहा है, उससे ज्यादा भयंकर रंग बदल रहे हैं लोग, उससे ज्यादा भयंकर, ये गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक बताए गए हैं ऐसे राजनीतिक है। मनोज जी का ये कहना है। और रियलिटी में समाज के लिए घातक है कि आप किसी को भरोसे में लेकर उनकी हर चीज गुडविल को देखकर कि वो बीजेपी में है और मोदी जी योगी जी के साथ में है, आप उनको वोट देते हैं, फिर लास्ट में वो अपने समाज को ये बोल देते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, 5 साल में इन्होंने कितने पिछड़ों का भला किया, नाम बताएं पहले तो, गिनती में 10 की गिनती बताते हैं, 5 की गिनती, कितना को साथ दिया है, कितना को भला किया इन्होंने। ये रोष है प्रजापति समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कि बिना किसी की राय लिए, बिना किसी से पूछे आज हम इनके अचानक इनके कहने से हम वोट बदल देंगे, नहीं बदलने वाली जिंदगी में। मनोज जी का कहना है कि वो वोट नहीं बदलेंगे। आपका शुभ नाम? नरेश सिंघल। सिंघल साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं और भी समाज के एक आध लोग यहाँ पर हैं और जो यहीं रहते हैं। आप सिंघल साहब, आपको क्या लगता है, वैश्यों का तो ये बोला गया है कि भाजपा के लिए बड़ा एक प्रेम लगाव है, उसका कारण धर्म भी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये सामान्य लोगों की पार्टी है, शायद इस वजह से बोलते हैं। और भाजपा पे तो ये आरोप लगता है कि बनियों की, वैश्यों की पार्टी है और व्यापारियों का भला करती है। चाहे अदानी अंबानी से लेकर एक परचून वाले को भी ये सुनना पड़ता है कि तुम तो भाजपा के आदमी हो। क्या लगता है सिंघल साहब, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का भला नहीं हुआ क्या? उनका कुछ अपना कुछ नीच स्वार्थ रहा होगा, जो कि बसपा से छोड़ के बीजेपी में आए, बीजेपी को छोड़ सपा में चले गए। हो सकता है वो किसी अपने परिवार के सदस्य के लिए, उनके परिवार के सदस्य ऑलरेडी सांसद बने हुए हैं और किसी के लिए टिकट मांग रहे हो, अपने निजी किसी व्यक्ति के लिए टिकट मांग रहे हो सकता है वहाँ से न मिला हो जिससे वो असंतुष्ट हों और सपा में चले गए हों। आपका शुभ नाम? हमारा नाम चंद्रसेन प्रजापति। चंद्रशेखर चंद्रसेन प्रजापति। चंद्रसेन प्रजापति जी, आपको क्या लग रहा है? बहुत कम शब्दों में थोड़ा सा आप डालिए कि योगी सरकार से हम संतुष्ट हैं। योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं? बहुत क्यों अच्छा। संतुष्ट है कि योगी सरकार ने सारे काम किए, घर मकान में बनाने पैसे दिए वाह। और हमारी भैंसें बाहर निकल रही थी और भैंसें रोकी उसने, क्यों कहा किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? क्योंकि ये हम घर बनाने काम करते हैं, बिगाड़ने का नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रजापति जी ने बहुत बढ़िया बोला। आपका शुभ नाम? गिरिराज प्रजापति। गिरिराज प्रजापति जी, आप क्या करते हैं सर? ये मेरा वही ताले से जुड़ा हुआ काम है। ताले से जुड़ा। जी पूरे 5 साल आनंद लिया है, अब एंड में कमियां दिखा करके और अपने पद को इधर से उधर करना, ये तो मैं समझूंगा उनका कोई निजी स्वार्थ है जो हम नहीं जानते। और हम तो बीजेपी के साथ थे और साथ हैं और साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। इसके एक नहीं अनेकों कारण है, बताने में काफी समय लगेगा। बहुत अच्छा। देश की सुरक्षा को लेकर के हो, सनातन संस्कृति को लेकर के हो, या हमारे देश की किसी भी व्यवस्था को लेकर के हो, ये देश हित में काम करने वाली इससे बेहतर ना कोई दल था, ना है, ना रहेगा। के बाद हमारे साथ में आलोक बैंकर जी या समाज सेवी भी हैं और उनका भी व्यू जानना जरूरी है, क्योंकि ये हर समाज में बिना समाज की जात पात को देखते हुए कार्य करते हैं। आलोक जी क्या कहते हैं आप? जितना पैसा मुलायम सिंह और उनके परिवार पर है, सारे यादवों पर नहीं है। जितना पैसा बहन मायावती जी के पास है, वो सारे जाटवों से भी ज्यादा है। जितना पैसा स्वामी प्रसाद मौर्य पर है, उतना पैसा सारे बीसी पे नहीं है, बैकवर्ड क्लास पर है। नहीं, ये वो लोग तो अपना जो पैसा दिखाते हैं बड़ा कम दिखाते हैं, वैसे पब्लिकली ये सब लोग जानते हैं कि जनता किसमें सब कितना जानती है, सब कुछ जानती है। मेरी तो योगी जी से प्रार्थना है कि सही आदमी को सही तरीके से टिकट दे, किसी के दबाव में ना आए। जनता आपके साथ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा। सुन रहे होंगे प्रजापति समाज के लोग बता रहे हैं, यहाँ हजारों की संख्या में प्रजापति समाज के लोग रहते हैं। नगला मसानी अलीगढ़ का एक क्षेत्र, जहाँ प्रजापति समाज के लोगों का इतना बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की आपने मंशा सुनी। ये सब लोग अलग अलग गलियों में रहते हैं, आज यहाँ इकट्ठे हुए
फिर उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों किया, ये उनका निजी स्वार्थ है, इससे कोई भी लेना देना समाज की भलाई या किसी भी अच्छाई से नहीं है। और वह ऐसा क्यों कर रहे हैं वह वही जानते होंगे। वो पहले भी बसपा से निकल के भाजपा में आए थे, अब वो भाजपा से निकल के सपा में चले गए हैं। ये ऐसे कुछ नेता जो बताया कि गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाले खतरनाक लोग हैं, इनसे बचना, समाज को बचाना, ऐसी जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है।